हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना। अगर कुछ हल्का खाना खाने का मन है तो आप वेजिटेबल दलिया बना सकते हैं, जो आपके बच्चों के स्वाद और सेहत का ख्याल भी रखेगा। साथ ही इस तरीके से आप अपने बच्चों को हरी सब्जियाँ भी आसानी से खिला पाएंगे। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो रेसिपी होने वाली इतनी ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी कि आप बार बार दलिया बनाना पसंद करेंगे खुद भी। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको बनाना। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर एक कढ़ाई, जिसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। ये छोटे वाला चम्मच भर के मैंने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी ले लिया है। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी भरकर दलिया, और दलिए को अब हम रोस्ट करेंगे। दलिए को हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे और अब इसको लगातार चलाते हुए हमें ऐसे ही रोस्ट कर लेना है। दलिए को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है और इससे बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। जब ये अच्छे से भूनने लगेगा तो ये अपना कलर चेंज कर देगा, कुछ वाइटनेस इसमें आ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं भूनते भूनते दलिए का कलर हो गया है चेंज, और इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी अब आने लगी है। ये अब हल्का सा वाइट हो गया है। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और रख देते हैं इसको साइड में। अब वापस से इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच देसी घी। फिर से घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग, और इसी के साथ डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टमाटर, जिसको मैंने रफली काट लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे बहुत थोड़ा सा पानी, लगभग 1-2 चम्मच पानी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा ना, घी हमारा जलेगा नहीं तो अगर आप पानी ऐड नहीं करोगे तो घी सारा हमारा धुआं बनकर उड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम कुछ मसाले। इसके लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, सिर्फ कलर के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। 1 लंबी कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा यहाँ पर हम धनिया ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। दलिए के अंदर हमने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं, क्योंकि इस रेसिपी में जितनी ये सिंपल होती है ना, उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट निकल कर आता है। थोड़ा सा पानी हम टमाटर के अंदर यहाँ पर ऐड कर देंगे और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर को आप चाहें तो हल्का सा ऐसे मैश कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं बिना मैश किए हुए। मैं हल्का सा इनको मैश कर लूँगी। यहाँ हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, देख सकते हैं आप, ये कढ़ाई से सेपरेट होने लगे हैं। अब यहाँ पर हम इस स्टेज पर ऐड कर देंगे इसमें कुछ सब्जियाँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिए आधा कटोरी गाजर। यहाँ मैंने 4 गाजर को लंबा लंबा काट लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 1 आलू, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और उसके अलावा मैंने कुछ गोभी यहाँ पर काट कर ले ली है। और अब ऐड करेंगे हम इसमें मटर। यहाँ मैंने आधा कटोरी मटर इसमें ऐड की है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इनकी जगह अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी सब्जी आप इसकी भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें दाल भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दलिए को हम कुकर में ट्रांसफ़र करने वाले हैं, क्योंकि वो कुकर में बन जाता है दलिया बहुत ही ज़्यादा जल्दी। और ये प्रोसेस कढ़ाई में दिखाने का सिर्फ मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको आसानी से सब कुछ क्लियरली दिखा सकूं। और यहाँ पर जब सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो ऐड कर देंगे हम इसमें अपना भुना हुआ दलिया, और दलिए को भी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ऐसे ही 1-2 मिनट तक बस चलाना है हमें, क्योंकि फ्राई तो हम पहले ही कर चुके हैं इसको। और यहाँ पर हमारा दलिया अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी। जिस कटोरी से हमने नापकर 1 कटोरी दलिया लिया था, उसी कटोरी से नापकर हम 4.5 कटोरी यहाँ पर पानी इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये दलिया की झटपट से बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। क्या आपको पता है दलिया में काफ़ी मात्रा में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और ये आयरन का स्रोत भी होता है, और तो और हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी ये बैलेंस करता है। तो आप इसको अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। बच्चे हों या बड़े या फिर हों बूढ़े, सभी के लिए दलिया बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसको नहीं खाते हैं तो आप इसको ज़रूर खाएं। और अब सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच गरम मसाला। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए ये दलिया बना रहे हैं तो आप इसमें गरम मसाला मत ऐड करना।
सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कुकर में और अब 2 से 3 सीटी आने तक हम दलिया को पका लेंगे। फ्रेंड्स, जो प्रोसेस मैंने आपको कढ़ाई में दिखाया है वो आप पूरा का पूरा प्रोसेस कुकर में ही करना। और अब कुकर से हो गया है प्रेशर रिलीज। चलिए इसको खोल लेते हैं और चेक करते हैं दलिया। देखिए दलिया हमारा बन गया है और अब एक बार कर देते हैं हम इसको अच्छे से मिक्स, जिससे सारी वेजीज और दलिया अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में, और कर लेते हैं इसको सर्व। यहाँ दलिए के ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी और उसके ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ हरे धनिए की पत्तियों से। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।